कि जबकि हम चंद दिन दूर हैं या चंद हफ्ते दूर हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती पे, तो ये इतनी सारी अफवाहें क्यों चल रही हैं? आपकी समझ-बूझ और आपकी मालूमात क्या कहती है कि ये अफवाहें क्यों चल रही हैं और उनमें कोई जान जी, है? देखिए सुरंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात ये है कि पाकिस्तान जैसे माशरों में जहाँ जमहूरियत जो है, वो अपने इर्तिकाई अमल से गुज़र रही है, कोई बहुत मज़बूत बुनियादों पे नहीं खड़ी हुई। और ऐसे माशरों में जहाँ एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा जो है वो हमेशा से भारी रहा हो, तो वहाँ आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो बहुत बड़ा इश्यू होता है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन इस बार जिस अंदाज़ से चेमुगइयाँ हो रही हैं और जिस किस्म की अफ़वाहसाज़ी है जिसका ज़िक्र आपने किया है, उसकी वजह जी, से ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, एक बात। और ये हमेशा से रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार होता है, उसके तहत वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का अब अपना आर्मी चीफ का इंतखाब करता है। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये वज़ीर-ए-आज़म का स्वाबदीदी इख्तियार तो ज़रूर है, लेकिन इसमें कई फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रख के प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना पड़ता है। अभी तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट तो नहीं हुई और बाज़ लोग ये इस्लामाबाद में खबरें दे रहे हैं जैसे शायद जनरल बाजवा साहब जो है, उनको मज़ीद फ़र्दर जो है कोई एक्सटेंशन देने की बातचीत भी सामने आ रही है। और लोग उस पे बातचीत कर रहे हैं कि जनाब उस पर तमाम फ़रीक़ैन को इत्तेमाद में लेने की कोशिश भी की जा रही है। अगरचे जनरल बाजवा इसकी तरदीद कर चुके हैं और खुद भी उन्होंने अपने अल्फाज में तरदीद की है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो गुफ्तगू हो रही है और ये सिर्फ सियासी गुफ्तगू नहीं है, हमारे बहुत से बड़े बड़े दानिश्वर हजरात लिखने वाले लोग जो हैं वो भी इसके इसके अंदर से कहानियां तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी ताने बाने के अंदर फिर लॉन्ग मार्च भी है, इसी ताने बाने के अंदर हुकूमत की अपनी स्ट्रेटेजी भी है और इमरान खान साहब की भी अपनी स्ट्रेटेजी है। और इस सही, वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो इस वक्त हमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नजर आ रही है और वो पॉलिटिकली भी है और इकोनॉमिकली भी है, जिसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्लेयर क्या चाहता है। अब ये जो अभी आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को लंदन बुला लिया है, तो यकीनी तौर पर वहां पर वो एक अहम मशावरत या एक अहम बैठक होगी जहां नवाज शरीफ साहब अपने फैसले सुनाने की कोशिश करेंगे या अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे ताकि शहबाज शरीफ साहब उस पर अमल दरामद कर सकें। और फिर देखना होगा कि शहबाज शरीफ क्या वाकई नवाज शरीफ साहब के फैसलों के मुताबिक ही अपने आप को ऑपरेट करेंगे या खुद से भी कोई फैसला करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी सही, तरीके से इमरान खान साहब जो है, जो कल तक ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ की तकरीरी जो है वो उनकी मुशावरत से या अगली हुकूमत पे छोड़ दी जाए, अब कल से वो ये कह रहे हैं कि जी ये इनका इशू नहीं है, वो जिसको चाहे लगा दें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल एम्बिग्युइटी क्रिएट हो गई है और उसके जी, जी, अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, एक पसे पर्दा डायलॉग भी चल रहा है। अगरचे ये डायलॉग पहले नाकाम हो गया था जिसका इतराफ इमरान खान ने भी किया और डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर ने भी किया था, लेकिन अब उसका एक सेकंड राउंड भी किसी ना किसी शक्ल में चल रहा है। और आज उसकी तस्दीक एहसन इकबाल साहब ने भी की है कि किसी ना किसी जगह पर इमरान खान के साथियों के साथ कुछ ना कुछ मुशावरत जो है उसका अमल चल रहा है। तो कोशिश की सही। जा रही है कोई बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल लिया जाए और किसी बड़े टकराव की तरफ ना जाया जाए, लेकिन ये कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये अभी अगले चंद दिनों के अंदर हमारे पास सूरत हाल जो है काफी हद तक सही, वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कहाँ पर खड़ा है और किस पोजीशन के साथ खड़ा है। सही। मैं सिर्फ़ एक मालूमात दे दूँ कि जैसा कि सलमान आबिद साहब फरमा रहे थे कि जनरल बाजवा कई दफ़ा इसकी तरदीद कर चुके हैं, डीजीआईएसपीआर कर चुके हैं, डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हो चुका है। उनके अलविदाई दौरे जो है वो शुरू हो गए। आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड का दौरा था, आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा था और मेरी मालूमात के मुताबिक आज उन्होंने कोर 11 पेशावर वहाँ का दौरा किया और वो भी अलविदाई दौरा ही था। प्रेस रिलीज़ेज़ बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन ये अपने तौर पर जारी है। और जो बात आबिद साहब ने की, सलमान आबिद ने एहसन इकबाल के हवाले से, ये एहसन इकबाल ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे राब्ते हैं, लेकिन सेकेंडरी जो लीडरशिप है, उनसे हैं। और वो ये कहते रहे हैं कि पहले भी उनसे राब्ते होते थे, लेकिन फिर जब वो बात लेकर खान साहब के पास जाते थे, तो फिर खान साहब जो है वो अपनी बात पर अड़ जाते थे और बात आगे नहीं चलती थी। नादिया, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि ये जो
अफवाहों के हवाले से जो मैंने सवाल पूछा सलमान आबिद साहब से और जो उन्होंने फरमाया, इस पर आपका कोई तबसरा है? देखिए, अफ़वाहें तो बहुत हैं, लेकिन मेरी कल एक बहुत ही मैं कहूँगी नवाज़ शरीफ साहब के काफ़ी करीबी हैं और जिसे फर्स्ट लीडरशिप कहते हैं, उसमें से किसी से बात हो रही थी और उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं हो रही, एक नई तैनाती होगी और बिल्कुल जैसे कि वज़ा किया गया है, जो तरीक़ाकार है, उसी तरह से होगी। देखिए, इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की जिसका ज़िक्र किया आपने सुलगी साहब इब्तिदा में, जिसमें अंग्रेज़ी में और उर्दू में उन्होंने अब दोबारा से एक दफ़ा कहा है कि एक शख्स जो कि कंट्रोल रूम में भी था और मैं उसको भी उसका नाम भी जल्द मंज़र आम पर लाना चाहता हूँ। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है कि मामलात उनके जो जहाँ भी मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, तो वो एक ज़ोर डालना चाह रहे हैं और वो मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ा टाइम दिया गया। आपने देखा कि सदर आरिफ अलवी ने 3 घंटे जो है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में गुज़ारे। उससे 1 रोज़ कबल उनकी एक अहम शख्स से मुलाकात भी हुई थी और जी। 1 बार नहीं 2 बार मेरी इत्तलात के मुताबिक हुई। तो ज़ाहिर है वो पैगाम रसानी के तौर पर गए, समझाने-बुझाने के तौर पे गए, लेकिन इस वक़्त जो मुझे मामला लग रहा है वो ये है कि खान साहब एक और असॉल्ट लॉन्च करने को हैं और वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपने जो मुझे पैगाम भेजा उससे ये साफ ज़ाहिर है कि आप मेरी बात मानने को नहीं हैं, तो लिहाज़ा देखें मैं और कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। यानी पहले तो मैंने कहा था कि मैं खतरनाक हो जाऊँगा, अब मैं मज़ीद खतरनाक होके दिखा सकता हूँ। तो ये इससे मुझे सिर्फ ये मैं तज्ज़िया कर सकती हूँ कि इससे मुझे ये मालूम हो रहा है इस ट्वीट के ज़रिए। और दूसरा, हुँ। इसको आप इस पैराए में भी देख सकते हैं कि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसका आपने ज़िक्र किया और कोई एक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं हुआ। यकीनन उसमें जो बातें हुई हैं, वो इमरान खान साहब तक इसलिए पहुँची होंगी क्योंकि उन्होंने तो सीएनएन पे ये बात कही है कि उनको बिल्कुल। उन पर अटैक के हवाले से एजेंसी के विदिन बताया गया था, गोया जैसे कि कोई मोल की हैसियत से उनके लिए काम कर रहा हो। तो यकीनन फिर अगर ऐसा है क्योंकि वो उन्होंने तो कहा है कि उनको बताया गया, तो फिर उनको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों में या जो भी डिस्कशन है जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस उसका कोई जी। प्रेस रिलीज़ नहीं आया। देखिए, ये पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तो नहीं है जिसका कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आया। बिल्कुल। इससे पहले भी ऐसी जी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिनके प्रेस रिलीज़ नहीं आए। और एक दफ़ा आसिफ गफूर साहब से किसी ने पूछा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का प्रेस रिलीज़ नहीं आया, तो उन्होंने कहा खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है। सही। तो आप उसको याद करें और ये समझें कि खामोशी की एक ज़ुबान होती है और वो ज़ुबान समझने की कोशिश करें कि जब फ़ौज कोई बात नहीं कह रही, तो वो क्या कह रही है। तो हुँ। सादा सूरत-ए-हाल तो हमें माज़ी से यही नज़र आती है कि जब वो कुछ नहीं कह रहे होते, तो फिर वो कुछ एक्शंस की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि हुँ। बात कहने से आगे निकल गई हुई है। तो सही। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक़्त इमरान खान जिस सतह पर उसको एक्शंस का वक़्त है और एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। एक्शंस होंगे तो आप सबको नज़र आ जाएँगे कि कोर हुँ। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला हुआ है, लंदन में क्या फैसला हुआ है और आगे अगर कौमी असेंबली की जॉइंट सिटिंग होनी है तो उसमें क्या होना है। और जो आपको तैनाती के हवाले से इबाहम है, वो तो मेरे दोस्तों आपका वो इबाहम को 28 नवंबर तक रहेगा। अग्री। जी, जी। क्योंकि और मैं आपको बताऊँ ये शरीफ का स्टाइल है, उन्होंने राहील शरीफ को 27 नवंबर को शाम 6 बजे अनाउंस किया था। 29 सही। नवंबर को उसने चार्ज लेना था, 28 का एक दिन था दरमियान में। हुँ। और इसलिए अगर अव्वल तो मुझे नहीं लगता कोई नई तैनाती हो रही है सही। और मेरा ख़्याल है कि जो लोगों के इशारे हैं वो किसी दुरुस्त सिमत ही जा रहे हैं कि मुझे सही। फ़िलहाल किसी नई तैनाती भी होगी और मौजूदा भी कायम रहेंगे। रास्ता तो ये तलाश किया जा रहा है कि जो एक 4 स्टार जनरल की प्रमोशन होनी है, वो प्रमोशन भी हो और मौजूदा 4 स्टार भी कायम रहें। तो इसका कोई रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये कितनी कामयाब होती है, कितनी नाकाम होती है, ये तो अभी वक़्त बताएगा और ना मेरे पास कोई इल्म-ए-ग़ैब होता है। हम सही। तो अपनी सही। अक्ल समझ के मुताबिक कोई तज्ज़िया, कोई एनालिसिस कर सकते हैं। सही। बाकी मैं समझता हूँ कि फ़ौज के अंदर एक गम-ओ-गुस्सा मौजूद है। हुँ। देखें जो हरकत इमरान खान साहब करने जा रहे थे
कि अगर डीजीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती तो पूरी दुनिया के पास एक एविडेंस आ जाता कि आईएसआई एक रोग एजेंसी है जो असैसिनेशंस कराती है, और उस अपने अपने लीडर, मुल्क के लीडर के खिलाफ भी अक्सर तो दुश्मन ममालिक जो हैं एजेंसीज पे इल्जाम लगाते हैं। हम अपने ही मुल्क में अपनी प्रीमियर एजेंसी पर एफआईआर दर्ज कर लेते और कहते हैं कि जी उसने असैसिनेशन अटेम्प्ट की है। मतलब इससे बेहतरीन वाइल्ड कार्ड भारत को तो दिया ही नहीं जा सकता था कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाए या कहीं और चला जाए। आपको याद होगा एक दौर में न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इश्तिहार भी छप गए थे रोग आर्मी के। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। और पता नहीं उन्हें कौन समझा रहा है ये बातें। अगर ऐसा कुछ था भी तो वो आर्मी चीफ को खत लिख सकते थे कि ये मेरे पास सबूत हैं, आप इन सबूतों की रोशनी में मैं आपसे मिल। देखिए बहुत से लोग मिसालें देते हैं कि जी बिलावल के कहने पे तो सेक्टर कमांडर बदल गए थे, तो हमारे कहने पे नहीं बदले जाते। टॉक शोज में बात की है पीटीआई वालों ने। भाई उन्होंने आर्मी चीफ को डायरेक्ट शिकायत लगाई, आईजी ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया सिंध ने कि मेरे साथ ये सलूक किया गया है। उसके बाद आर्मी चीफ ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उस इंक्वायरी कमेटी ने 90 दिन इंक्वायरी की। 90 दिन के बाद ये रिजॉल्व हुआ कि जी वो ज्यादा इस साइड से थी तो उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया। 90 दिन इंतजार किया और इंक्वायरी भी आर्मी ने इन हाउस की और शिकायत लगाई गई और एविडेंस दिया गया कि ये देखें ये आपकी तरफ से स्टेप फॉरवर्ड हुआ है जो लीगली ठीक नहीं है। आप भी उस प्रोसेस को फॉलो कर लें, आप भी आर्मी चीफ को शिकायत लगाएं और एविडेंस पेश करें। एविडेंस तो आईजी सिंध मौजूद था जिसने कहा रात को मेरे दफ्तर में आकर ये कहा किया गया और ये किया गया और ये किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने को पाकिस्तान की फौज को मेलाइन करने के किसी एजेंडे पे चल पड़े हैं